अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हुमैना बासित फ्रॉम ओशन ऑफ नॉलेज। तो आज हम कर रहे हैं मैथ 10 की एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर हम सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो स्टेटमेंट है, ड्रा टू इक्वल सर्कल्स ऑफ ईच रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। यानी कि हमने दो सर्कल्स बनाने हैं, दो इक्वल सर्कल्स बनाने हैं और उन सर्कल का रेडियस क्या होगा, वो 2.4 सेंटीमीटर रेडियस होगा। यानी कि हमने कॉम्पस को 2.4 सेंटीमीटर जितना खोलना है। आगे कहा हुआ है इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, देखें एक सर्कल ये है और एक सर्कल ये है। अब ये दो इक्वल सर्कल्स हैं, उनके बीच में जो सेंटर है यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो 6 सेंटीमीटर है। देन ड्रा देयर ट्रांसवर्स टेंजेंट्स, हमने ट्रांसवर्स टेंजेंट को ड्रा करना है। अब सबसे पहले टेंजेंट क्या होती है आपको पता है, एक स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के किसी एक पॉइंट को टच करके जाए। ये देखें ये टेंजेंट है, इसी तरह ये टेंजेंट है या ये टेंजेंट है। यानी कोई भी ऐसी स्ट्रेट लाइन जो सर्कल के सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, उसके अलावा किसी पॉइंट को टच ना करे, उसको टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब उसने कहा है दो सर्कल्स हैं, तो दो सर्कल में वो कह रहा है कि उन दोनों सर्कल से आपने ट्रांसवर्स टेंजेंट बनाने हैं। ट्रांसवर्स टेंजेंट समझने से पहले हमें डायरेक्ट टेंजेंट जो है उसका पता होना चाहिए। ये देखें दो सर्कल हैं, अगर दो सर्कल को ये एक स्ट्रेट लाइन देखें, ये जो स्ट्रेट लाइन है उसने इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच किया, यानी कि एक पॉइंट पे टच किया, और दूसरे सर्कल को भी सिर्फ एक पॉइंट पे टच किया। तो अगर हम यहाँ नीचे भी लगा दें तो अब ये जो दोनों लाइनें होंगी ये डायरेक्ट टेंजेंट लाइन हो जाएंगी। क्या होंगी, डायरेक्ट टेंजेंट लाइन। इसी तरह हमारे पास दो सर्कल्स हैं और एक लाइन है जिसने सर्कल को एक पॉइंट पे टच किया और दूसरे सर्कल को यहाँ नीचे एक पॉइंट पे टच किया, और यहाँ ही ऐसे ही एक और स्ट्रेट लाइन है जिसने इस सर्कल को इस पॉइंट पे टच किया और दूसरे सर्कल को इस पॉइंट पे टच किया। यानी कि ये ट्रांसवर्स आ गया। तो इस तरह की सिचुएशन में हम इसको कहते हैं कि ये ट्रांसवर्स टेंजेंट्स हैं। यानी ऐसे टेंजेंट हैं जो दोनों सर्कल को किसी एक पॉइंट पर टच कर रहे हैं, लेकिन यहाँ देखिए ऊपर कर रहे हैं और ये दूसरे सर्कल को नीचे कर रहे हैं। ये ट्रांसवर्स हो रहा है, ये एक दूसरे के उल्टी सिमत में जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में इस सिचुएशन को कहते हैं ट्रांसवर्स टेंजेंट्स। तो क्वेश्चन की हमें समझ आ गई है, अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो अब सॉल्यूशन के लिए हमें एक लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा जो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन को ड्रा करना पड़ेगा जो कि 6 सेंटीमीटर लॉन्ग हो। तो 6 सेंटीमीटर लॉन्ग जितनी हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लेते हैं। आपने स्केल उठाना है और 6 सेंटीमीटर जितनी एक लाइन को ड्रा कर लेना है। मैंने थोड़ी सी बड़ी खींची है ताकि आपको बोर्ड पे ठीक तरह से नज़र आ सके, लेकिन आपने जो कॉपी पे काम करना है वो 6 सेंटीमीटर जितनी ही खींचनी है। अब इस पॉइंट को हम ओ कह देते हैं और इस दूसरे पॉइंट को ओ डैश कह देते हैं। हमने क्यों किया है, क्योंकि ये जो दोनों पॉइंट हैं ये दो सर्कल्स के सेंटर हैं और सेंटर को आमतौर पे ओ से जाहिर किया जाता है, तो इसलिए मैंने इसको ओ कह दिया। एक सर्कल का सेंटर ओ हो गया और दूसरे सर्कल का सेंटर ओ डैश हो गया। अब ये जो हमने काम किए हैं यही काम हम कंस्ट्रक्शन में लिखते जाएंगे। हमने कंस्ट्रक्शन को रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना, जो काम करेंगे वही काम वही स्टेप हम अपनी टूटी फूटी इंग्लिश में लिख लेंगे। हमने क्या किया है, हमने ड्रा की है एक लाइन जो 6 सेंटीमीटर है और उसका नाम है ओ डैश। तो हम लिखते हैं ड्रा मेजर ओ डैश सेगमेंट। देखें इसके ऊपर मैंने ये बार का निशान लगाया है, इसका मतलब है लाइन सेगमेंट। ये लाइन सेगमेंट है जो किसी दो पॉइंट के बीच में एक स्ट्रेट लाइन हो तो उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर कोई इस तरह की लाइन हो उसको लाइन कहते हैं, और अगर दो पॉइंट के बीच में लाइन हो
उसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। और जिस तरह की चीज़ होती है उसी तरह का हम ऊपर निशान लगाते हैं। यहाँ ओ डैश एक लाइन सेगमेंट है, तो ओ डैश के ऊपर हमने लाइन सेगमेंट का साइन लगा दिया है। देखिए बहुत ही सिंपल लिखा है। अब उसके बाद हमें क्वेश्चन से एक और बात पता चली कि हमने 2 सर्कल्स को ड्रा करना है, और 2 सर्कल्स का जो रेडियस है 2.4 सेंटीमीटर, यानी हम कॉम्पस को 2.4 सेंटीमीटर जितना खोलेंगे, स्केल उठाएंगे और कॉम्पस को 2.4 सेंटीमीटर जितना खोल लेंगे। तो क्या करेंगे, ये पहले एक पॉइंट पे रखेंगे और एक सर्कल ड्रा करेंगे। ये देखें, ये हम सर्कल ड्रा कर रहे हैं। तो ये हमने सर्कल बना लिया है 2.5 सेंटीमीटर जितना। इसी तरह एक दूसरा सर्कल भी बनाएंगे, इसको सेंटर मान के। तो यहाँ पे रखेंगे और एक सर्कल को ड्रा कर लेंगे। तो इस पॉइंट पे रखेंगे और एक सर्कल ड्रा कर लेंगे। ये देखें, ये हमने सर्कल को ड्रा कर लिया है। अब ये दोनों सर्कल 2.4 सेंटीमीटर जितने हैं, यानी हमने कॉम्पस को 2.4 सेंटीमीटर जितना खोला है, रेडियस 2.4 सेंटीमीटर रखा है और दोनों सर्कल बन गए हैं। जो हमने काम किया है वही काम हम लिख लेंगे। तो हम लिखेंगे ड्रा 2 सर्कल्स। हमने 2 सर्कल्स को ड्रा किया है ऑफ रेडियस 2.4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 2.4 सेंटीमीटर। ऑन ओ एंड ओ डैश, यानी ओ और ओ डैश पर हमने 2 सर्कल्स को ड्रा किए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हमने ओ और ओ डैश का मिड पॉइंट निकालना है, यानी कि ये जो लाइन सेगमेंट है ओ और ओ डैश, इसके ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक लाइन के ऊपर जब इस तरह की लाइन गिरती है जो 90 का एंगल बना रही हो, और ए बी यानी कि ए बी लाइन सेगमेंट को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम करे, यानी कि ए ई, यहाँ जो पॉइंट है ये ई है, तो ए ई का जितना फासला है वही फासला बी ई का हो, तो हम कहते हैं कि ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ऑफ ए बी लाइन सेगमेंट। ठीक है ना। तो इसी तरह ओ डैश एक लाइन सेगमेंट है, इस पे हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रा करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को क्यों ड्रा करना है, ताकि हम ओ और ओ डैश का मिड पॉइंट ले सकें। देखें, वैसे तो ये 6 सेंटीमीटर है, यानी कि ओ और ओ डैश का मिड पॉइंट क्या होगा 3 सेंटीमीटर पे होगा। आप सोचोगे कि बस 3 सेंटीमीटर जितना मेजर करके हम मिड पॉइंट ले लेते हैं, लेकिन यहाँ तो 6 सेंटीमीटर है। अगर 6.1 सेंटीमीटर हो या 6.2 सेंटीमीटर हो तो आप कैसे हाफ ड्रा करोगे, आपको नहीं समझ आएगा। तो उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर होता है मिड पॉइंट लेने के लिए, तो वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। हम ओ और ओ डैश का मिड पॉइंट ले रहे हैं, तो इस कॉम्पस को हम ओ ए डैश जो लाइन सेगमेंट है उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलेंगे, यानी कि हाफ तकरीबन इतना होगा, तो हम इससे थोड़ा सा ज़्यादा खोल लिया है। अब क्या करेंगे, एक एंड पे रखेंगे और एक आर्क ड्रा करेंगे। इसी तरह इसी एंड पे रख के एक नीचे भी आर्क ड्रा कर ली। अब दूसरे एंड पे रखेंगे, यानी कि लाइन सेगमेंट के, और एक आर्क ड्रा करेंगे। इसी तरह इसी एंड पे रख के एक दूसरी आर्क भी ड्रा कर ली। इसने तो एक दूसरे को कट किया, इसको थोड़ा सा हमें लंबा खींचना होगा ताकि ये कट कर सके। देखें इस पॉइंट पे। अब ये जो दोनों पॉइंट हमें मिले हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम मिला देंगे तो हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल आएगा। इसको थोड़ा सा नीट कर लेते हैं ताकि थोड़ी अच्छी लुक आए। ये देखें, ये हमारे पास 2 पॉइंट मिल गए हैं। हम इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला देंगे ताकि हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन सके। तो ये दोनों पॉइंट को हमने मिला दिया है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका है, ये ओ और ओ डैश का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी उसने ओ और ओ डैश लाइन सेगमेंट को 2 बराबर हिस्सों में तकसीम किया है और 90 का एंगल भी बनाया है। तो ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या राइट बाइसेक्टर है। तो क्या करेंगे, इसको कुछ पॉइंट देंगे। देखें ये जो पॉइंट है ये ओ और ओ डैश का मिड पॉइंट है, बीच वाला पॉइंट है, तो इसको हम एम कह देते हैं।
तो ये हमारा m हो गया। अब ये जो हमने काम किया है वही काम हम साथ साथ लिखते जाएंगे, ताकि जब हमारी डायग्राम कंप्लीट हो तो हमारी कंस्ट्रक्शन में जो स्टेटमेंट्स हैं वो भी कंप्लीट लिखी हुई हों। तो हमने जो काम किया है वही काम हम लिख लेते हैं। तो हमने लिखा है फाइंड m, हमने m को फाइंड आउट किया है जो कि है मिड पॉइंट ऑफ ओ डैश लाइन सेगमेंट। ओ डैश का लाइन सेगमेंट का m जो है वो मिड पॉइंट है, ये हमने लिख लिया। अब हमने आगे जो करना है ये काम करना है कि m और o डैश का हम मिड पॉइंट लेते हैं। आप m और o को भी ले सकते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। आप m o को ले लो या m o डैश को ले लो, ये आपकी अपनी सोच है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो m और o का मिड पॉइंट लेना है, तो मिड पॉइंट मैंने अभी लेने का तरीका बताया है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रा करना है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा करने के लिए जिस लाइन सेगमेंट का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले रहे होते हैं उसके एक एंड पे रखते हैं, ऊपर एक आर्क ड्रा करते हैं, नीचे आर्क ड्रा करते हैं, फिर दूसरे एंड पे रखेंगे, ऊपर आर्क ड्रा करेंगे, नीचे आर्क ड्रा करेंगे, जैसे अभी हमने किया है। फिर उन दोनों पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन जो है उन दोनों को मिला देंगे तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल आएगा। अब देखें एक एंड m है और दूसरा एंड o डैश है, तो इसको थोड़ा हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा खोलना है। m o डैश जो लेंथ है उसे हाफ से थोड़ा ज़्यादा खोलना है। अब एक एंड पे मैंने रखा है, इसको मैं थोड़ा सा मज़ीद ज़्यादा खोल रही हूँ ताकि थोड़ी नीट लुक आए। आप ज़्यादा खोल सकते हो, बस हाफ से कम ना हो, इस बात का आपने ध्यान रखना है। ये मैंने ज़्यादा खोल लिया है ताकि ये सर्कल के बाहर लाइन बने, सर्कल के बाहर ये आर्क को मैं ड्रा करूं। इसी तरह इसी पॉइंट पे रख के मैंने एक और आर्क भी ड्रा कर ली। अब यहाँ ओ डैश के ऊपर यानी दूसरे एंड के ऊपर रख के एक आर्क ड्रा करेंगे। इसी एंड के ऊपर रख के हम एक दूसरी आर्क ड्रा कर लेंगे। अब ये जो हमने दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाले हैं इनको हम मिला देंगे तो हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकल आया। ठीक है, तो ये देखें ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए हैं। ये कौन सा पॉइंट है? ये जब हम लाइन ड्रा करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये m और o डैश का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, ये देखिए ये मैं लाइन आपस में मिला देती हूँ। तो ये देखें ये हमारे पास लाइन बन गई और ये हमारे पास इस पॉइंट को हम कोई नाम कहते हैं। ये m और o डैश का मिड पॉइंट है तो इसको हम n कह देते हैं। अब जो काम हमने किया है वही काम हम लिख लेते हैं। हमने क्या किया, हमने n को फाइंड आउट किया है जो कि m o डैश का मिड पॉइंट है। तो हम लिखेंगे फाइंड n किया है, हमने n को फाइंड आउट किया है। n क्या है? वो मिड पॉइंट ऑफ m o डैश है, यानी m o डैश जो लाइन सेगमेंट है उसका n मिड पॉइंट है। अब हमने क्या करना है, अब हमने कॉम्पस को उठाना है और n को सेंटर मान के एक सेंटर का तो पता चल गया। कॉम्पस को कितना खोलेंगे हम? ON जितना खोलेंगे। ये देखें ON जितना हमने खोलना है, यानी कि NO डैश जितना हमने खोलना है। तो N को सेंटर मानेंगे यानी कि N पे रखेंगे और एक सर्कल को ड्रा कर लेंगे। तो ये हमने सर्कल बना लिया है। तो इस छोटे वाले सर्कल ने इस बड़े वाले सर्कल को दो पॉइंट पे टच किया, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को हम कह देते हैं P और इस पॉइंट को हम कह देते हैं P डैश। ठीक है, अब ये जो हमारे पास पॉइंट निकले हैं और ये जो हमने काम किया है ये काम हम लिख लेते हैं। ड्रा अ सर्कल, हमने एक सर्कल को ड्रा किया है विद सेंटर एट n, जिसका सेंटर n था, एंड ऑफ रेडियस ON, जिसका हमने रेडियस कितना रखा था? O डैश n जितना रेडियस रखा था, यानी कॉम्पस को इतना हमने खोला था। दिस सर्कल इंटरसेक्ट सर्कल, इस छोटे वाले सर्कल ने इंटरसेक्ट किया है इस बड़े वाले सर्कल को एट P एंड P डैश, इस P पॉइंट पर और P डैश पॉइंट पर इस छोटे वाले सर्कल ने इंटरसेक्ट किया है बड़े वाले सर्कल को। अब ये काम हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्केल को उठाना है और ज्वाइनिंग करनी है। कहाँ पे ज्वाइनिंग करनी है? हमने P को M के साथ मिलाना है और M के साथ M की तरफ आगे लेते जाना है। तो P को पहले M के साथ मिला देंगे,
P को M के साथ मिलाया और फिर M के साथ आगे लेके जाते जा रहे हैं। अब ये जो हमने काम किया ये देखें, P से हमने M तक मिलाया है और फिर M से आगे की तरफ गए हैं। तो अब इस पॉइंट पे इसने दूसरे सर्कल को टच किया है तो इसको हम Q कह देते हैं, क्योंकि P और P डैश हो चुके हैं तो इसको Q कह देते हैं और यही चीज़ हम लिख लेते हैं। ज्वाइन P विद M, हमने P को M के साथ ज्वाइन किया है एंड प्रोड्यूस इट टूवर्ड M, और M की तरफ उसी साइड पे उसी सिमत में इसको प्रोड्यूस किया है इस लाइन को। इट टच द सेकंड सर्कल, इस लाइन ने टच किया है सेकंड सर्कल को, ये दूसरे वाले सर्कल को, एट Q, तो इस Q पॉइंट पर इस लाइन ने टच किया है। हमने इस P डैश को M के साथ मिलाना है और आगे की तरफ ले जाना है जैसे हमने अभी काम किया है। तो P डैश को हम M के साथ मिलाएंगे, P डैश को हमने M के साथ मिलाया और फिर आगे की तरफ ले गए। ये देखें, ये P डैश को, इसको थोड़ा सा बड़ा खींचते हैं, ये P डैश को हमने M की तरफ ले गए और फिर उससे आगे की तरफ ले गए जहाँ पे इस पॉइंट पे इसने दूसरे सर्कल को टच किया। अब यहाँ Q कहा है तो यहाँ Q डैश कह देते हैं। तो अब हम यही चीज़ लिख लेते हैं। ज्वाइन P डैश, हमने P डैश को ज्वाइन किया M के साथ एंड प्रोड्यूस टूवर्ड M, और M की सिमत में हम गए हैं। तो फिर इट टच सेकंड सर्कल, तो इस P डैश वाली लाइन ने जिसने M को क्रॉस किया है और उसी सिमत में गए हैं तो Q डैश पे दूसरे सर्कल को टच किया है। तो आखिर में लिखा है सो, तो PQ, ये जो PQ है और ये एक लाइन है तो ये लाइन का साइन बना देंगे, PQ एंड P डैश Q डैश, ये भी एक लाइन है तो इसके ऊपर लाइन का निशान लगा देंगे। P डैश Q डैश आर ट्रांसवर्स टेंजेंट्स, और यही हमने मालूम करना था। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका हो गया है। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो आप नीचे कमेंट में पूछना, मैं इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में उसका डेफिनेटली जवाब दे दूंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी है तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। तो फिर मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।